सरकार गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का अपना फरमान ये कसीदा गौसिया के अंदर है कि दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतबा। वाह क्या बात है। मैं इल्म पढ़ता रहा, मैं इल्म पढ़ाता रहा, हत्ता के कुतुब बन गया। वाह क्या बात है। दरासा पढ़ना भी होता है, दरासा पढ़ाना भी होता है, दर्स लेना भी होता है, दर्स देना भी होता है। तालीम व ताल्लुम दोनों सूरतें। मतलब ये हुआ कि सरकार गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु तालीम व ताल्लुम में रहे, हत्ता के कुतुब बन गए। वाह क्या बात। और फिर ये आपके जो सिखाने का सिलसिला है, इसकी नौयत इतनी मुनफरिद है, इतनी मुनफरिद है। सुभान अल्लाह। आप अपने इल्म के बारे में फरमाते हैं, आपका इल्मी मकाम क्या था, उसका सिर्फ इससे अंदाजा लगा ले कि आपने एक जगह फरमाया है कि अल्लाह ताला ने मेरे ऊपर इल्म लदुन्नी के 70 दरवाजे खोल दिए। अल्लाह अकबर। इल्म लदुन्नी के 70 दरवाजे खोल दिए। एक भी खुल जाए तो कहां से कहां पहुंचा दे। हाँ, लेकिन दरवाजा कितना बड़ा, फरमाया कि हर दरवाजे की चौड़ाई आसमान और जमीन के बराबर। अल्लाह अल्लाह सुभान अल्लाह। तो इल्म का एक छोटा सा दरवाजा भी किसी को मिल जाए ना, तो वही पूरी जिंदगी के लिए काफी होता है। और सरकार गौस पाक फरमाते हैं कि खुदा ने मेरे दिल पे इल्म लदुन्नी के 70 दरवाजे खोल दिए, जिसमें हर दरवाजा आसमान और जमीन के बराबर है। सुभान अल्लाह सुभान। तो अब वो जो आसमान और जमीन के बराबर दरवाजा, जिससे उलूम की आमद हो रही है, जिससे उलूम की आमद हो रही है, सुभान अल्लाह, और दरवाजा बंद नहीं हुआ, सही खुल गया सो खुल गया, और आमद जारी है तो जारी है। वाह। तो अब सरकार गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु का इल्मी मकाम सिर्फ उस इल्म लदुन्नी के एतबार से क्या होगा, आप उसका अंदाजा लगा लें। और इसीलिए दिल के बारे में कहा जाता है, क्योंकि इल्म का महल जो है वो दिल है, मारिफत दिल को हासिल होती, इल्म दिल में जो है वो जमा होता है। इल्म और मारिफत दिल में आते हैं, और दिल की जो वुसअत है उसके बारे में सूफिया किराम फरमाते हैं कि अर्श इलाही के बराबर है। अल्लाह। दिल की वुसअत अर्श इलाही के बराबर। अच्छा, यानी कि जनरली यानी कि उसमें पे जिसका मकाम जितना बुलंद जैसा मकाम। अच्छा, उसमें क्या होता है कि मैंने एक नक्शबंदी बुजुर्ग हैं अली रहमा, उनका मैंने एक कॉल पढ़ा, उन्होंने फरमाया कि 7 आसमान और 7 जमीनें और अर्शो कुर्सी जी, ये मेरे दिल के अंदर किसी कोने में ऐसे पड़े हुए हैं कि जैसे सहरा के अंदर कोई अंगूठी पड़ी हुई। अल्लाह अल्लाह, इतनी वुसअत खुदा ने दिल को ऐसा बनाया है। दिल की जो कायनात है ना, सुभान अल्लाह, इसकी तो इंतहा नहीं है, हम इसको पूरी तरह जानते और समझते भी नहीं, ये पूरी दुनिया है। तो अब सरकार गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु के कल्बे अथर पर इल्म के 70 दरवाजे खुले, और हर दरवाजा आसमान और जमीन के बराबर, और हर दरवाजे से उलूम के दरिया उमड़ते आ रहे, बहते आ रहे। तो आपका मकाम व मर्तबा क्या होगा? यह है इल्म लदुन्नी और इल्म बातिन। सुभान अल्लाह। उसमें इल्म जाहिर भी शामिल होगा, सही। इल्म लदुनी इल्म बातिन की तरफ आप ज्यादा समझ। सही। अब जो इल्म जाहिर है, जो तफसीर है, फिक्र है, हदीस है, और तसव्वुफ का जो जाहिरी इल्म है, ये सारा अगर शामिल करे, उसी में सर्फ नाह भी आ जाता है। सही, तमाम उलूम। उसका आलम ये है कि सरकार गौस पाक रदी अल्लाह ताला के जमाने में एक नहवी थे, और बहुत बड़े नहवी थे, ठीक है, अपने जमाने के मुनफरिद और मुमताज नहवी। सही। इल्म नहव अरबी ग्रामर। बेशक। तो एक मरतबा वो सरकार गौस पाक की बारगाह में नहीं आते थे, आपके जलसे के अंदर जिसमें आप बयान फरमाते थे ना, उसमें नहीं आते थे। वो कहते यार क्या करना जाके। अच्छा। तो एक मरतबा ऐसे दिल में आया कि चलो यार चले ही जाते हैं, आ गए। सही। अब जब आके तकरीर सुनी ना, तो तकरीर सुन के कहने लगे अफसोस यार, आज का दिन तो जाया हो गया, आज का दिन तो जाया हो गया। नॉर्मल जो समझने समझाने की बातें हैं वो ही ना, तो बहुत आलिमाना किस्म का आवाज नहीं हुआ। अच्छा। क्योंकि सरकार गौस पाक तो अवाम को मुखातिब करते हैं ना, तो अवाम में अब 10,000, 20,000, 40,000, 25,000 है, तो अब इनको क्या नाहव पढ़ाए और क्या इनको सरफ पढ़ाए, उनको तो अल्लाह रसूल के खौफे खुदा की बात इसी तरह की करनी होती। बिल्कुल। अब वो जो नाहवी थे, उन्होंने कहा यार आज का दिन तो जाया हो गया। अच्छा। अब वो नाहवी कहते हैं कि जैसे मेरे दिल में ये ख्याल आया, सरकार गौस पाक ने मिंबर से मेरा नाम लेके मुझे कहा तेरे मेरे पास आके बैठ, फिर तुझे बताते हैं नहव क्या होती है। अल्लाह अल्लाह। तुझे नहव के अंदर सीबवे के बराबर बना देंगे। अल्लाह अकबर। सीबवे जो है, जो इल्म नहव का इमाम है, तुझे उसके बराबर बना देंगे, तो आके बैठ। तो अल्लाह अकबर। तो ये नहवी कहते हैं कि मैंने तो फौरन तौबा की, या अल्लाह मेरी तौबा, मैं दिल में क्या गुमान कर रहा था और क्या गुमान लेके आया। उसके बाद सरकार गौस पाक की बारगाह के अंदर आप बैठ कर फिर आपने इल्म हासिल किया। सुभान अल्लाह। अच्छा, सरकार गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की जो शागिर्दों की तादाद है जी, आप जिससे इल्म का अंदाजा लगाएंगे,
آپ کے جو شاگردوں کی تعداد ہے وہ 1 لاکھ ہے. 1 لاکھ شاگرد. آپ کے طلبہ کی تعداد 1 لاکھ ہے. اور اس زمانے میں جبکہ آبادیاں اتنی زیادہ نہیں تھیں. اور ہر سال تقریباً جب آپ یعنی کہ 40-50 سال تو اس میں ایک عبادت ریاضت اور اس میں گزرے تھے نا. اس کے بعد جب آپ اپنا ممبر تدریس پر فائز ہوئے جی تقریباً ہر سال 3000 افراد فارغ التحصیل ہوتے تھے. 3000 طلبہ اوسطاً ہر سال فارغ ہوتے تھے. جس میں محدثین کی کیٹیگری جدا تھی, فقہا کی جدا تھی, واہ, بقیہ علوم والوں کی جدا ہوا کرتی تھی. واہ کیا. اور آپ کی یہ تدریس جو ہے یہ کب تک جاری رہی کہ آپ کی آپ کا مدرسہ قادریہ ہوا کرتا تھا. اچھا مدرسہ تھا باقاعدہ. آپ کا مدرسہ قادریہ باقاعدہ, یعنی کہ اتنی بڑی تعداد آخر جہاں پڑھتی تھی وہ مدرسہ ہی ہو سکتا ہے نا. صحیح, بالکل. پھر خود آپ بھی مدرسے میں پڑھے ہوئے تھے. صحیح. اچھا, اب آپ نے کب تک تدریس کی؟ آپ کی جو عمر مبارک ہے وہ 90 سال سے اوپر ہے. جی 90 سال سے بھی آپ کی ماشاءاللہ آپ نے زیادہ عمر پائی ظاہری حیات. جب آپ 90 سال کی عمر کے تھے, حنبلیوں کے ایک امام ہیں, امام ابن قدامہ المقدسی. اچھا, حنبلی فقہا کے بہت بڑے فقی پائے کیا, اور ان کے ائمہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے. آپ سرکار غوث پاک جب 90 سال کے تھے اس عمر میں آ کے انہوں نے سرکار غوث پاک سے علم سیکھا تھا. اللہ اکبر, کیا بات ہے. زندگی بھر یہ علم سیکھنے والے اس لیول کے آئے. حدیث والے اپنے اعتبار سے آتے تھے, تفسیر والے اپنے اعتبار سے آتے تھے. فقہ کے اندر یہ ہوتا تھا کہ شرق و غرب کے اندر فقہ حنبلی اور فقہ شافعی کے اوپر آپ فتوے دیا کرتے تھے. اچھا, 2 فقہ پہ, 2 فقہ کے اوپر آپ فتوے دیا کرتے تھے. پھر نحو کا تو آپ نے جی آپ نے نا کہ وہ تو علوم عالیہ میں سے جی, کہ جو تیسری کیٹیگری بنتی نا کہ علم معرفت اور پھر علم ظاہر میں علوم اصلیہ اور علوم عالیہ یعنی فرعیہ وہ بنتی, اس میں چلے جاتے. اچھا, اسی طرح علم الکلام عقیدے کا علم, عقیدے کے علم میں شیخ شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلہ سہروردیہ کے پیشوا ہیں بے شک, یہ فرماتے ہیں کہ مجھے علم الکلام عقیدے کا علم پڑھنے کا بڑا شوق تھا. میرے چچا ایک مرتبہ مجھے سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں لے گئے اور جا کے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا جو ہے یہ علم الکلام میں لگا رہتا ہے اور یہ دوسرے علوم کی طرف توجہ نہیں دیتا. صحیح. تو سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سینے سے لگایا اور لگا کے جب ان کو ہٹایا تو جو علم الکلام تھا وہ سارا محو ہو چکا تھا. اللہ, یعنی جو پڑھا تھا سارا ختم مٹ گیا. اب ان کے دل میں بڑی ایک افسردگی ہوئی کہ بھئی اتنی محنت سے اتنی کتابیں پڑھی, یاد کی اور علم حاصل کیا اور یہ سارا ہی جاتا رہا. سرکار غوث پاک نے دوبارہ جب سینے سے لگایا تو پھر جو علم کا دریا منتقل کیا اور جو ان کے قلب کو روشن کیا اور آج تک جاری ہے. علم العقائد اور کیا اس میں علم تصوف اور کیا چیزیں ہیں